सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी, वर्चस्वी, तेजस्वी प्रधानमंत्री और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का इस बिल को लाने के लिए बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। माननीय मंत्री जी के साथ चुनाव के दौरान हम लोग बनारस शहर में थे और बनारस में डॉक्टरों की एक मीटिंग के अंदर एक डॉक्टर ने कहा कि बनारस के अंदर कम से कम 100 जगह ऐसी होंगी जहां पर जो करके पागल मनोरोगी जाकर के अपना सिर पटकते हैं, वहां पर वो करते हैं। ये स्थिति लगभग सभी शहरों की होगी। ये इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से मनोरोग, मैं किसी आंकड़े में नहीं जानता और कोई भी बात मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता। मैं माननीय सभापति जी, मैं एक पुलिस अधिकारी रहा और सभी लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, देश के अंदर जितनी हत्याएं होती हैं उससे लगभग 6 गुणी आत्महत्याएं होती हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग भी, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स भी मैंने देखा आत्महत्याएं करते हुए। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीएज हैं, पढ़े लिखे बिना पढ़े लोग आत्महत्याएं करते हैं। इसका मतलब कहीं न कुछ गड़बड़ है। और ये जो हमारा आज मनोविज्ञान मनुष्य की बात करते हैं, आजकल की मॉडर्न साइंस तो मन को ही नहीं मानती थी, माइंड का ही उसकी कोई कीमत नहीं थी। अभी कुछ वर्षों पहले ये सब्जेक्ट हमारे मेडिकल कॉलेज में डेवलप हुआ कि ब्रेन के अलावा भी कोई शक्ति है, कोई माइंड है, और जिसके कारण जो आज कहने लगे कि 95% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक जो है बीमारियां हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम लोग जो हैं, चाहे अपराध के जुर्म में जाएं, अलग अलग तरह के इस प्रकार के रेपिस्ट होते हैं, बलात्कारी होते हैं या सीरियल किलर्स होते हैं, वो भी मनोरोगी होते हैं। तो ये मनोरोगी लोग न बने, तो मेरा ये कहना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज बेटर है। जहां हमारे इस बिल में हम इस बात को ला रहे हैं कानून के अंदर कि अगर मनोरोगी हो तो उसके लिए क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, क्या क्या होगा, लेकिन देश, ये समाज ये मनोरोगी न बने, उसके लिए हम लोग क्या करें, उसके लिए मैं अपने कोई विचार आपके परमिशन से रखना चाहता हूं। हमारे ऋषियों ने कहा कि मने एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष्य। अगर मन के ऊपर हम लोग उसका कंट्रोल करना सीख लें तो आदमी अपने शरीर के ऊपर ही सारी उसका कंट्रोल करना सीख सकता है, तो दुनिया के ऊपर कंट्रोल करना सीख सकता है। हमारी इसलिए आयुर्वेद ने ये बात कही कि अगर हम अपने बच्चों, हमारे बच्चे अगर स्वस्थ बने, मनोरोगी न बने, किसी प्रकार की बीमारी से भी ग्रस्त न हो, तो किन के नियमों का पालन किया जाए। हमारे शास्त्रों में चाहे बृहदारण्यक उपनिषद हो चाहे आयुर्वेद हो, बहुत डिटेल में इसके बारे में बातें की गई है। रूपवान सत्यवान चिरायुष है भवंती रणस्य मोक्तारा है, सत्पुत्रः पुत्रेण होता है कि हमारे पुत्र और पुत्री जो हैं किस प्रकार से जो है स्वस्थ हो सकते हैं, रूपवान बन सकते हैं। उसको हमको क्या करना चाहिए। मैं सभापति महोदय जी, हम लोग सब पूरे देश के अंदर एक बात, एक मुहावरा कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसका मतलब यह है कि मन के ऊपर सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ता है तो अन्न का पड़ता है, हम क्या खाते हैं। आजकल की मेडिकल साइंस में ये रिसर्च के बाद ये पता चला है, और हमारे जिन मित्रों को, हमारे सम्मानित सदस्यों को देखना हो, समय इतना नहीं है कि मैं ज्यादा डिटेल में बोलूं। ये कहते हैं कि जो लोग रोग से बचना चाहते हैं, मनोरोगों से बचना चाहते हैं, उन्हें नॉन वेज से भी बचना चाहिए, मीट खाने से बचना चाहिए। और इसलिए मैं माननीय योगी जी को भी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने कम से कम जितने इलीगल है, अवैध बूचड़ खाने हैं, उनको तो कम से कम बंद कर दिया। इससे देश का जो है मन जो है उसका मन जो है हमारा स्वस्थ बनने की उसमें कोशिश करेगा। मैं एक और कहना चाहता हूं अल्कोहल के बारे में। लोग जो शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, सारी दुनिया के अंदर कहा जाता है कि ड्रिंक करने के बाद जो है ड्राइविंग करना अलाउ नहीं। इसका मतलब क्या है कि जब दारू अंदर जाती है अकल बाहर आ जाती है। और इसलिए कहा कि वहां पर ड्रिंक जो है एक ऑफेंस बनता है। क्या, मैं एक बात याद दिलाना चाहे, हमारे माननीय खड़गे जी यहां पर बैठे, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पट्टाभी रामायण ने जो बात ली उसमें लिखी है, उन्होंने पहले चैप्टर के अंदर एक बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, ए हुम ने, उस जमाने के वो आबकारी जो है वो कमिश्नर थे, और उन्होंने उस जमाने की अपने जो है ब्रिटिश सरकार को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा
आबकारी से, इस अल्कोहल से अगर सरकार जो है 1 रुपया कमाती है, उससे होने वाले जो परिणाम है उनको डील करने के लिए उसमें 2 रुपए खर्च करना पड़ता है। तो हमको इन बातों की तरफ भी बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। साइकोट्रॉपिक जो है, ड्रग्स के बारे में हम बात करते हैं, ये भांग और उसके जो है हीरोइन की बातें हम करते हैं, इन बातों पर भी हम लोगों को बहुत गंभीरता से बात करना पड़ेगा। तीसरा, एक और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सभापति महोदय, अगर आप अलाउ करेंगे, समय आजकल के, मैं 1 मिनट लेता हूं, खत्म कर रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, समय मिलता नहीं, आपकी आज्ञा से मिल रहा है कि जो क्लोज रिलेशंस में बहुत ही निकट के संबंधियों से जो विवाह संबंध होते हैं, जिसको हम साइंस ऑफ यूजेनिक्स बोलते हैं, जिसको प्रजनन विज्ञान कहते हैं, हजारों लाखों वर्षों से इस देश के ऋषि ये कहते रहे कि अपने क्लोज रिलेशंस में नजदीक के संबंधियों से शादी मत करो। सपिंड विवाह करने से, अपने सगोत्रीय विवाह करने से जो संतान पैदा होगी, उनके अंदर मनोरोग जो है ज्यादा पैदा होंगे। हमें भी इस विषय पर बहुत गंभीर रूप से चिंता करने की जरूरत है कि हम इस प्रकार की साइंस के बारे में वो करेंगे। और ये बातें जो है, जो विशेष रूप से जो अल्पसंख्यक समुदाय है हमारे देश के अंदर, मैं किसी का नाम नहीं लेते हुए, ये आंकड़े इस बात को दिखाते हैं। पागल खाने में जहां भी हमारे मेंटल हॉस्पिटल हैं, उनके आंकड़े उठा करके आप लोग देख लीजिए, उसका डेटा उठा करके देख लीजिए कि उनके अंदर जाने वाले सबसे ज्यादा संख्या किन की है। ये इस बात को सिद्ध करेगा कि जो लोग आपस में जो है शादी करते हैं, उनके बच्चों पर उसका असर पड़ता है। एक भूत प्रेत, झाड़ फूंक, आजकल आप ट्रेन के अंदर एडवर्टाइज देखोगे, बसों के अंदर ट्रेन देखोगे, झाड़ फूंक करने वाले, भूत पे झाड़ने वाले लोग जिनके चक्कर में आकर के अपना ठीक से इलाज नहीं करा पाते, इनके खिलाफ भी बहुत जबरदस्त जो है एक मुहिम चलाने की जरूरत है। और पागल जो मिलते हैं, चाहे बस स्टैंड में मिले या रेलवे स्टेशन मिलते हैं, कभी कभी महिला भी होती है, कभी ना उनके कपड़े नहीं होता, इसके विषय में भी हमारी सरकार को कुछ पर ध्यान देना चाहिए। मैं तो केवल एक बात कहकर के कि सही शिक्षा दी जाए, और एक बात का कह गए, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ियां भी खुशी में गुजार दे, जो रंज की घड़ियां भी खुशी में गुजार। बहुत बहुत धन्यवाद।